गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ऑफ्टन रेफर्ड एट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब कि हम किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और सेल किस किस में होता है? तो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है सेल, ठीक है। चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सब किससे बने हैं? सेल से बने हुए हैं। तो इसलिए सेल को क्या बोला जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, बिल्डिंग में क्या करते हो आप? एक एक ईंट जोड़कर बिल्डिंग बनती है, तो हर एक ईंट को क्या बोला गया है? सेल बोला हुआ है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है सेल, ठीक है। अब करते हैं, बहुत सारे सेल्स है जो वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और टिश्यू मिले तो ऑर्गन बनाए, ठीक है। ऑर्गन में हो गया स्टमक हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, ठीक है। और ऑर्गन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। और फिर जो ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि हो गया एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें क्या होती हैं? जो भी लिविंग थिंग है वो सब किससे बनी है? सेल से बनी हुई है। इसलिए सेल को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहले कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कवर जो सेल का टर्म जो लेकर आया था वो कौन लेकर आए थे? रॉबर्ट हुक लेकर आए थे। उन्होंने क्या किया था? जो ट्री का बाहर वाला हिस्सा होता है ना, बाग ऑफ ट्री, ठीक है, वो ऑब्जर्व किया, और वो भी खुद के सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। देखो, यूजिंग एन अर्ली कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक एग्जामिन ए थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉक, ठीक है। बॉटल कॉक मतलब बॉटल में जो कॉक लगी होती है वो किससे बनी होती है? प्लांट्स के बाग से बनी होती है, मतलब बाहर वाले तने से बनी होती है। ही ऑब्जर्व अ नेटवर्क ऑफ टाइनी एम्प्टी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, ठीक है। कैसे ऑब्जर्व किया? इस टाइप के ऑब्जर्व किया उन्होंने। ऐसे कंपार्टमेंट बने थे, छोटे 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 छोटे, ठीक है। और उनको उससे पता चला कि ये क्या है? एक तरह का क्या है? रूम जैसे बना रहे हैं, जैसे होता है ना कि ये इस टाइप का ले लो आप, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये मतलब कि हर एक क्या था? रूम को बोल रहे हैं कि दे रिमाइंड हिम ऑफ स्मॉल रूम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो छोटे छोटे रूम इनको बता रहे थे, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। दैट मॉन्क्स लिव्ड इन एन मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री में जो छोटे छोटे कमरे में मॉन्क रहते हैं, तो उनसे उनको लगा कि ये सेल है। सो ही नेम देम सेल बोला गया उनको, बिकॉज कॉक इज़ अ डेड टिश्यू। अब क्या हो गया कि जो प्लांट का क्या लिया हमने? बाग लिया, बाहर वाला हिस्सा लिया, तना लिया, तो वो क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। हार्ड होता है इट मीन्स कि वो क्या होता है? डेड टिश्यू से बना होता है, ठीक है ना, डेड टिश्यू से बना होता है। और हुक वॉज एक्चुअली ओनली लुकिंग एट एम्प्टी रिजिड आउट सेल वॉल, और सिर्फ वो बाहर की ही सेल वॉल को देख रहे थे। जो सेल के बाहर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है, उसी को देख रहे थे। और वो क्या थी? बहुत टाइट थी और खाली थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक लेकर आए, उन्होंने ही शुरू किया कि सेल वर्ड, ठीक है। और कब किया? 1665 में किया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया। अब आपको समझ में आया कि डिस्कवर्ड सेल किसने हुआ? फर्स्ट कौन लेकर आया? रॉबर्ट हुक लेकर आए। लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल डिस्कवर किया था, ठीक है। फिर 1674 में एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया लिविंग सेल का, ठीक है, कि लिविंग सेल होता है ये, ठीक है। वो कैसे डिस्कवर किया उन्होंने? तो देखते हैं यहाँ पे कि डच बिजनेसमैन एंड माइक्रोस्कोपिक मेकर एंटियो वैन लीeuwenhoek वास्टली इम्प्रूव्ड लेंस ग्राइंडिंग टेक्निक्स। उन्होंने क्या कर दिया कि जो माइक्रोस्कोप की लेंस वाली चीज़ है उसको क्या कर दिया? इम्प्रूव कर दिया, जिससे क्या हो सकता है कि आप हाईली मैग्नीफिकेशन, मतलब छोटी से छोटी चीज़ को आप बड़ा करके देख सकते हो, ठीक है। व्हेन ही लुक एट पॉन्ड वाटर, उन्होंने क्या किया? पॉन्ड वाटर को देखा, डेंटल स्क्रैपिंग एंड ब्लड, ही बिकम द फर्स्ट पर्सन टू विटनेस लिविंग मूविंग सेल्स। तो उन्होंने क्या किया? उसमें से पॉन्ड वाटर को निकाला, ठीक है। उसमें क्या था? ब्लड वगैरह था, डेंटल स्क्रैपिंग पड़ी हुई थी, वहाँ पे कोई चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू विटनेस लिविंग मूविंग सेल्स। तो उन्होंने मतलब कि वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया, विटनेस किया कि लिविंग थिंग हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, और मूविंग सेल हो गया उनका नाम, ठीक है। उसका नाम क्या दे दिया? ही फेमसली टर्म दिस एनीमैल्कुलस। एनीमैल्कुलस का मतलब होता है कि मूविंग सेल, ठीक है, या लिविंग सेल, ठीक है, विच वी नाउ नोन एज बैक्टीरियन प्रोटोजोआ। तो आज जो हम बैक्टीरिया प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, तो वो क्या है? वो एंटोनियो वैन लीeuwenhoek ने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो एंटोनियो वैन लीeuwenhoek ने किया था। लेकिन अगर बोलेंगे कि फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था सेल, तो रॉबर्ट हुक आएगा 1665 में। अगर डेड सेल पूछेंगे तो भी उनका नाम आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन आया? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ, आगे हमने पढ़ना है कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो उन्होंने क्या किया? डिस्टिक ओपेक सर्कुलर स्पॉट इनसाइड द सेल। सेल है, उसके अंदर उन्होंने क्या देखा? सर्कुलर स्पॉट देखा, ठीक है। और वो क्या था? ओपेक था, मतलब ओपेक न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया। तो ही नेम्ड इट सेंट्रल स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस, और बीच वाले स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। और आइडेंटिफाइंग द फर्स्ट इंटरनल सेलुलर ऑर्गेनल्स, और उन्होंने पहली सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह क्या होता है। अभी सिर्फ आपने ये करना है कि रॉबर्ट हुक ने आइडेंटिफाई किया था न्यूक्लियस के बारे में 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया हमारा 1838 और 1839 के बीच में स्क्लैंडियन एंड शिचवान फोकस ऑन टिश्यू पे इन्होंने काम किया। ही कंक्लूड दैट ऑल प्लांट टिश्यू आर एंटायरली मेड अप ऑफ सेल। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जितने भी प्लांट टिश्यू हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट टिश्यू हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए जिन्होंने सेल थ्योरी कंप्लीट करी और उन्होंने ये बताया कि ही प्रपोज दैट सेल अराइजेज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो मतलब कि सेल पहले से बने हुए हैं और जो नए बन रहे हैं वो पहले से ही बनाए वही आगे डिवाइड हो रहे हैं, वही आगे बना रहे हैं सेल, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या होती है, ठीक है। तो सेल थ्योरी के मेन 3 प्रिंसिपल है, ठीक है। क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा हैं, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, वो या एक सेल से बने हैं, एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे ह्यूमन बींग में, सेल क्या है, बेसिक यूनिट है, ठीक है। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब यहीं से क्या हो रहा है कि शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है। और सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू डिवीजन। मतलब कि एक सेल क्या हो रहा है, वही सेल क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और सेल को बना रहा है। फिर यही क्या होगा, यही डिवाइड होगा और सेल को बनाएगा। तो सेल क्या हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग से बन रहे हैं, ठीक है। ये थी हमारी सेल थ्योरी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे नंबर ऑफ सेल्स। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल्स में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर में आपको पता चल गया कि ऐसे सेल जो क्या बने होते हैं, एक सिंगल सेल से बने होते हैं, जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है और वही मतलब दिस सिंगल सेल इज कंप्लीट इंडिपेंडेंट लिविंग सिस्टम दैट मस्ट परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस लाइक ईटिंग, मूविंग, रेस्पायरिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग एंटायरली ऑन इट्स ओन। तो यही सिंगल सेल क्या करता है, सारे काम करता है, ठीक है। क्योंकि एक सेल से बना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो सारे मतलब काम यही करेगा एक, चाहे वो खाना हो गया, मूविंग हो गया, सांस लेना छोड़ना हो गया, रेस्पिरेशन का मतलब भी अभी आगे आपको बताऊंगी, ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये खुद से करता है एक सिंगल सेल, ठीक है। तो आप अब सोच सकते हो कि अगर ये पूरा सिंगल सेल क्या हो जाएगा, अगर डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, इसका क्या होगा, पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना। जैसे अमीबा होता है हमारा, अमीबा क्या होता है, इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा, सिंगल सेल से बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि यही सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो ये पूरा ही पूरा मर जाएगा ना, क्योंकि यही तो खाना खाता था, मूव करता था, फिर ब्रेकडाउन ऑफ फूड करता था, मतलब कि रेस्पिरेशन करता था, रिप्रोडक्शन करता था। तो जब यही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मर जाएगा ये, ठीक है ना। और ये जो होते हैं सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कौन कौन से होते हैं तो पता होना चाहिए, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम और यीस्ट होता है। ये सारे क्या होते हैं, सिंगल सेल, मतलब एक सेल से बने होते हैं, ठीक है। और इनको हम देख नहीं सकते हैं अपनी खुली आंखों से, इसके लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, जिससे हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर से आपको पता चल गया कि जो मेड अप ऑफ मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर एज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड टीम। तो मतलब कि ये ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा सेल होता है, ये एक से ज़्यादा सेल से बना होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सेल से बना होता है, और ये क्या होते हैं, ये एक एज ए टीम काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक सेल सारे काम करता है, लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब ये काम को बांट लेते हैं, ठीक है। ये वाला मूविंग का काम करेगा, ये वाला ईटिंग का काम करेगा, ये वाला रेस्पिरेशन का काम करेगा, ये वाला रिप्रोडक्शन का काम करेगा। तो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग काम करने के लिए ये डिज़ाइन होते हैं। जैसे कि सेल स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, मतलब इस सेल को बताया गया है कि तुमने यही काम करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा नर्व सेल होता है, ठीक है ना, हमारा नर्व सेल ऐसे होता है, नर्व सेल हमारा, ठीक है ना, ऐसे डेंड्राइट्स वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पे लगे होते हैं, ऐसे डेंड्राइट्स वगैरह लगे होते हैं। तो ये क्या करता है, सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, सिग्नल लेकर जाता है, ठीक है ना, और फिर कहाँ पे पहुंचाता है, ब्रेन को पहुंचाता है, ठीक है। मसल सेल हमारे पता है, जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ना, हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो सारे क्या हो रहा है, हमारा हाथ मूवमेंट कर रहे हैं ना, ये हाथ पर हमारे मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो ये मसल सेल करते हैं, ठीक है। तो देख लिया आपको, नर्व सेल का काम क्या है, सिग्नल लेकर जाना, और मसल सेल का काम है मूवमेंट को हैंडल करना। तो ये सेल क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, ठीक है। ये बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम इनको आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। इनके लिए हमें क्या है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। इसके एग्जांपल्स आगे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स और फंगाई, मतलब कि मशरूम, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया मल्टी सेलुलर का, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आ गया कि कॉमन सेल शेप एंड फंक्शंस। अब कुछ सेल्स होते हैं जिनकी शेप से फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया कि इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड, ठीक है। इलोंगेटेड क्या होती है, लंबी होती है। तो नर्व सेल क्या होता है हमारा, नर्व सेल, और जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, वो कैसा होता है, मैंने भी आपको बता दिया था डायग्राम बना के कि इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ब्रांचेस है इसकी, ये बहुत सारी डेंड्राइट्स वगैरह क्या है, ब्रांचेस है, और ये क्या है, लंबी वायर है। तो लॉन्ग वायर लाइक स्ट्रक्चर विद ब्रांच लाइक एक्सटेंशन डेंड्राइट्स, तो इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। मैं एक बार आपको और बता देती हूँ, इरेजर कहाँ पे है इसका, इरेजर ही नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। तो अभी आपको बता देती हूँ मैं कि नर्व सेल कैसे बनता है हमारा, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है, इस टाइप का होता है। ये ब्रांच आ गई, ये डेंड्राइट्स होती है, ठीक है। ये सिग्नल्स को लेती है और फिर ये आगे पास ऑन करती है। ये होता है हमारा इलोंगेटेड पार्ट, ठीक है। और फिर ऐसे जाते हैं, ये ऐसे ऐसे करके ये नर्व एंडिंग से मिल जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो नर्व सेल क्या होता है, न्यूरॉन होता है, जो लॉन्ग वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी ब्रांच में एक्सटेंशन होती है, जैसे कि ये डेंड्राइट्स बोलते हैं एट द एंड।
फंक्शन क्या करता है, दे एक्ट एज अ बॉडी कम्युनिकेशन केबल का काम करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। दे लॉन्ग शेप अलाउ देम टू क्विकली ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो लंबा होने की वजह से ये बहुत जल्दी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है, और एक बहुत जल्दी पहुँचा सकता है, ठीक है। अब आ गया आपका रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल क्या होता है, बताओ मुझे, रेड ब्लड सेल क्या होता है, ठीक है। ये होता है सर्कुलर फ्लैट, ठीक है, सर्कुलर की शेप में होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। एंड इंडेंटेड इन द मिडल ऑन बोथ साइड्स, इंडेंटेड इन द मिडल ऑन बोथ साइड्स मतलब ऐसे मोटा जैसा होता है यहाँ से, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, दिस यूनिक शेप अलाउ इट टू ऑब्जर्व एंड कैरी मोर ऑक्सीजन। तो इसका काम क्या होता है, इसकी शेप की वजह से क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन को और साथ में कैरी भी करके लेके जा सकता है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या होता है कि ये जो सेल होता है ये क्या करता है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होता है ना उससे भी मतलब कि ब्लड को पास करा देता है, ठीक है, और बिना रुके, ठीक है, ब्लड रुक ही नहीं पाता है, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ये। जैसे सेल क्या होता है, स्क्वीज़ हो जाता है, ठीक है। स्क्वीज़ का मतलब क्या होता है, बताओ स्क्वीज़ का मतलब क्या होता है। स्क्वीज़ का मतलब सेल अपने आप को क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ठीक है, फोर्स करता है और वो जितनी भी पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं उससे मतलब बिना रुके ही आगे चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा स्पिंडल शेप, ठीक है। तो स्पिंडल शेप का क्या होता है, कैसी इमेज होती है ये, देखो, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट एंड ईच थिक इन द मिडल, ठीक है। बीच से मोटी होती है और एंड से क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। और एट बोथ एंड थिक इन द मिडल, ठीक है, लंबी होती है और, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो इस टाइप का, मोटी होगी बीच में से, ऐसे टाइप की बीच में से मोटी है, या फिर ऐसे भी बना सकते हो आप इसको, इस टाइप का ऐसे, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्पिंडल शेप होती है, ठीक है। इस टाइप का इसमें न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। ये क्या फंक्शन क्या है, दिस स्ट्रीमलाइन लॉन्गिट्यूड शेप अलाउ द सेल टू इजीली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, जब कुछ ले रही है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब छोड़ेगी तो रिलैक्स करेगी। विच हेल्प्स मूव फूड थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ कंट्रोल ब्लड फ्लो, ठीक है। ये हेल्प करती है कि फूड क्या हो जाए, आपका आराम से मूव कर जाए डाइजेस्टिव ट्रैक पे, ठीक है, और वहाँ पे जाके जो भी फूड है, ब्लड है, उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल पता है आपको कि किल करता है बैक्टीरिया वगैरह जो भी हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसकी क्या होती है, फिक्स शेप नहीं होती है कोई भी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, द फ्यूल्ड शेप अलाउ देम टू स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वॉल टू रीच साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये इसकी जो फ्यूल्ड शेप है, ठीक है, शेप ऐसी होती है कि मतलब कि ये क्या होता है, कैपिलरी से आराम से चला जाता है, ठीक है, फ्लूइड की तरह होता है ये, ठीक है। और जहाँ पे इन्फेक्शन होगी वहाँ ये पहुँच जाता है और वहाँ पे रैप देमसेल्फ कंप्लीटली अराउंड हार्मफुल बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको घेर लेता है पूरा और उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो वाइट ब्लड सेल का ये काम है।